भैया जीनों की बस्ती के लिए क्या करें? जीनों की बस्ती के लिए क्या करें? है तो सही बात सब। अगर जीन की बस्ती सही में है, गांव में है, किसी पेड़ में है, कोई दरगाह है, कोई पुराने घर में है, कोई कब्रिस्तान है, कोई किसको घर में गाड़ा हुआ था, ऐसी जगह है, तो जीनों की बस्ती के लिए क्या करना? डिपेंड। कैसे बताओ? बहुत बहुत सारे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया सही है। एग्जाम्पल के लिए करीब एक गाँव है, उसको कैसे यूज कर सकते हो? तो पहले तो गांव वालों से तुमको पूछना पड़ेगा कि आगे बढ़ना चाहते हो कि गांव में रहना चाहते हो। उसमें से 90% वाले कह रहे हैं हम यहाँ ही ठीक है, तो फिर उनको वैसा बड़ा गोल दिखाना पड़ेगा, फिर उसको शहर वाले काम करने पड़ेंगे। अभी मान लो कोई ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारी शक्तियाँ है लेकिन बहुत सारा गलत काम होता है, लेकिन वहाँ पे अच्छा काम करने के लिए भी शक्तियाँ रहती है। अगर तुम देख लो यहाँ पे गलत काम तो बहुत हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन यहाँ की अच्छी शक्तियाँ है, तो उसके लिए नियत भी लेके आओगे ना, तो लेकिन होगा ये तुम्हारी अच्छी नियत के लिए अच्छी शक्ति आएगी, लेकिन बुरी वाली भी तुम्हारे को उंगली करने आएगी। लेकिन वो चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि जैसे करीम भाई ने बताया कि क्रिया होती है, चीज़ें आती है, अपन त्रिलोक नगरी भेज दो सब चले जाता है, 70-90% चले जाएगा, 10% 30% रह जाता है, फिर उसके लिए 3 दिन 4 दिन 11 दिन बैठ के जाप करना पड़ता है, पूरी चीज़ें वाइट हो जाती है, आशीर्वाद देखी जाती है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। ऐसा है। तुमने करीम भाई की किताब के पहले 2 पन्ने, बीच के 2 पन्ने, आखिरी के 2 पन्ने पढ़े, तो फिर बीच में तुम्हारे लोग के तो फिर तो लंबा सेशन हो जाएगा। लेकिन वही है, जीनों की बस्ती, प्रेत की बस्ती, अब वो डिपेंड करता है पेड़ पे। अभी तुम जीनों की बस्ती बात करें, एक पीपल के झाड़ के इधर ही बैठ जाए अगर आदमी क्रिया लेके, वो चाहे तो पूरी दुनिया को आग लगा सकता है या तो पूरा जन्नत बना सकता है उसको। ऐसा है ये सब। और पीपल का झाड़ी क्यों, एक रुद्राक्ष से भी किया जा सकता है, ऐसा एक दिए से किया जा सकता है। संकल्प क्या उसके ऊपर डिपेंड करता है और कितना बैठे हो। जैसे कोई एक दिया लगा के बैठ जाएगा, हो सकता है उसको 10 साल लग जाए उस चीज को अचीव करने। वही बंदा, एग्जाम्पल ले लो अभी जैसे हनुमान जी के लिए, तो अब अब वही है यार, फिर मैं बोलना शुरू करूंगा तो फिर वो पूरा ऐसा इधर से उधर जाएगा सब। यानी एक तुम दिया भी जलाते हो तो तुमने घी कहाँ से लाया, तेल कहाँ से लाया? खरीद के लाया ना, तो खरीद या पैसा कहाँ से लाया? मेहनत करके लाए थे कि चोरी करके लाए थे? समझ रहे हो? इतने सारे फैक्टर पे वो काम करता है। लेकिन अगर मान लो एक तरीके से, जैसे बोले चल माचिस में भी मसाला है, समझ रहे हो, तो लकड़ी घस के जलाएंगे, तो वो लकड़ी तुमने कहाँ से लाई? तुमने जो पेड़ उगाया था उसकी लकड़ी है क्या वो? मतलब जब तुम कोर में जाना शुरू करोगे ना और कर्म के सिद्धांत पे जब तुम समझोगे, तो 90% चीजें तो तुम यूज कर रहे हो और उसका 1% भी भगवान को नहीं दे रहे हो। सीधी साधना के तरीके से ही बता रहा हूँ कि तुम जो माचिस भी जलाते हो तो मतलब तुमने जो तुम्हारी कमाई है वो हराम है क्या हलाल है? और फिर तुम, वही है ना कि हराम की कमाई से हलाल की मुर्गी ढूंढ रहे हो। एजाज खान का डायलॉग है वो। ये वैसी चीज है। यानी करने के लिए तुम फिर ईमानदारी पे आ जाओगे, तुम सब कुछ छोड़ दिया तुमने, अपनी तरह घर बार छोड़ के सब आ गए, फिर इन्वॉल्व हो गए। उसके लिए तो दुनिया, फिर भगवान सारे दरवाजे खोल देता है। फिर मैं जब कभी भी सोचता हूँ ना कि चल ये भी 3 दिन ये जगह पे बैठता हूँ और हवन करता हूँ, सब गायब हो जाती, सारी शक्ति शक्ति सब गायब हो जाती। तो यार कर ही नहीं। फिर उसके बाद फिर धनाधन लोगों के मैसेज आने लग जाते, करीम भाई ये हो गया, खुशखबरी मिल गई, ऐसा हो गया। वो मेरे से हवन करवाने के लिए जाते ही नहीं, उनका ऐसे अगरबत्ती में कुछ। तो वैसे बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। अभी एक एग्जांपल के तौर पे, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं पता, कि एक दिया ही रख दोगे ना तुम, फिर उसमें केसर भर के डाल दोगे, मान लो केसर मिक्स करके तुमने दिया बना दिया, जो मिट्टी का दिया है वो, फिर पुराणों के हिसाब से एक मट्टी का भी एक साइंस है, जो दिया तुम बनाते हो वो मट्टी कहाँ से आई है, कौन सी मट्टी है, समझ रहे हो? फिर वो कुएं के अंदर की मट्टी है, समंदर की मट्टी है, नदी के ताल की मट्टी है, मसान की मट्टी है, ऐसे बहुत सारी मट्टियों का भी एक साइंस है। तो मट्टी का दिया मान लो तुमने बना दिया, अब उसमें जो तेल लेके आते हो वो तेल कहाँ का है? बहुत सारे अलग अलग डेटीज के तेल है। सिंपल रखता हूं मैं, दारू बत्ती नहीं हूं मेरे तो। हनुमान जी के लिए मान लो चमेली का तेल ले लिया, ठीक है, सबसे प्योर अपन ने लेके आ गए, प्योर मट्टी अपन ने लेके आ गए। कहाँ से लाए? हनुमान जी के लिए मट्टी नहीं बोल दो, लेकिन लाल कलर की मट्टी,
अब मान लो तुमने वर्मिलियन लेके आ गए, जिससे कुमकुम बनता है, जिसका पुराणों में और उपनिषद में नहीं, पुराणों में और वर्मिलियन का जिक्र मेरे ख्याल से वेद में है। हम लोग जो कुमकुम लगाते हो नकली है। तो अब ये ले लो, ये बात हो रही है तंत्र के थ्रू चीजों को अचीव करना। तो एक बंदा जो सिर्फ दिया लगा के बैठा है, 10 साल हो गया, ये बंदा जो चमेली का तेल भी लेके आ रहा है, वर्मिलिन का दिया बना हुआ है इसने, ये माचिस भी नहीं चलाता, ये लकड़ी घसने का लगाया, समझ रहे हो। और जो इसने क्या बोलते हैं, माचिस भी लगाया होगा, तो मान लो 100 पेड़ का दान किया है। और फिर वही है ना कि अब 2 नंबर का कमा के ये सारी साधना कर लोगे, जीरो। लेकिन अच्छे काम करने वाला वो बिना दिए के भी चमत्कार कर लेगा। लेकिन अगर सिर्फ ईमानदारी से भी कर रहे हो और ये साइंस की तरह भी चलोगे ना, तो एक तरीके से ऐसा है कि एक दिए वाले को 10 साल लगेगी ना, तुम दिया लगा दिया, यंत्र लगा दिया, लाल आसन ले ली, हनुमान जी की मूर्ति ले ली, माणिक की माला ले ली, 10 साल की जगह तुम 1 साल में वो चीज़ अचीव कर लोगे। ये बात तो है, नहीं है ऐसा नहीं है। मगर फिर जो तुमने 9 साल बचा लिए ना, वो 9 साल उनकी क्या बोलते हैं डायमेंशन में, फिर वो तुमको उस तरीके से भी जीना पड़ेगा ऐसे। लेकिन ये जिंदगी में 1 साल में अचीव कर लिया तो बड़ी बात है। बहुत सारी चीजें ना खुल के नहीं बोल पाता सब तो बोल देता बोले, लेकिन नहीं, मैं बहुत सारी चीजें नहीं बोल पाता। और खास तौर पे चैनल पे, और वो भी नहीं कि सबको, बहुतों को जरूरत भी नहीं है। मैं अपना काम ये है कि तुम में और भगवान के बीच में और कुछ भी नहीं है। तो मैं दूसरे लोगों की तरह बेचैन का काम नहीं करता कि ये यंत्र से हो जाएगा, ये माणिक से हो जाएगा, इससे हो जाएगा, उससे हो जाएगा। तो क्या वो सारी चीजों से नहीं होता? ऑफ कोर्स होता है। लेकिन क्या उससे होता ही है? नहीं। लेकिन मैं जो चीज बता रहा हूँ, क्या करीम भाई मंत्र से होता है? ऑफ कोर्स होता है। तो भगवान के नाम से अगर नहीं हुआ तो फिर किसी से नहीं होगा। तो ये पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। ऐसा है यहाँ पे सब फेल हो जाते हैं। जो बड़े बड़े तांत्रिक गुरु महाराज बन के बैठे आज की डेट में गद्दी पे, लाखों की भीड़ में हजारों करोड़ लेके बैठे, इन्होंने क्या किया था? समझ रहे? ये तो बता देंगे हम ध्यान में बैठे थे और भगवान आ गए और हमारा चमत्कार हो गया। जड़ी बूटी ली थी क्या उस टाइम पे? क्योंकि वो एक्सपीरियंस के बाद में आज तक में कोई दूसरा एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर नहीं किया। ठीक है, सदगुरु बता रहे 13 दिन तक एक ही झाड़ के नीचे बैठे थे, उसके बाद में उन्होंने कोई बड़ा एक्सपीरियंस शेयर नहीं किया। अपन तो करते चले गए ना भाई, ये अब ऐसा हो रहा है, अब ऐसा हो रहा है, अब ऐसा हो रहा है, अब ऐसा हो रहा है। समझ रहे हो? आज भी मैंने अभी जो रात में मैंने लाइव आया था पब्लिक के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं, लोक दर्शन वाले कराने में, शक्तिपात के इसमें 3 दिन तक मेरे ही लोक दर्शन चल रहे थे। रीत में सो ही नहीं पा रहा हूँ। समझ रहे हो? चाह के आंख बंद करके ध्यान दृष्टि दिखना शुरू हो जाता, बंद करना पड़ता है, फिर ध्यान हटाना पड़ता है। तो आप देखो, बड़े बड़े गुरुओं ने बताया कि मैं वहां पे था, तब ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था, वो ऐसा था। हो सकता है जड़ी बूटी लेके बैठे हो, क्योंकि उसके बाद में फिर लंबे 10 20 साल तक उन्होंने कोई एक्सपीरियंस शेयर नहीं किया। ऐसा ऐसा हो रहा था। समझ रहे? अपने तो 5 साल से कंटिन्यू चल ही रहे।